कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य भारती का तृतीय पाठा सूक्ति सुधा लेकर। यानी सूक्ति सुधा का अर्थ होता है सूक्तियों का अमृत। सु माने अच्छा, उक्ति माने कथन, अच्छे कथनों का अमृत। तो इसमें श्लोक दिए गए हैं जो कि आपके 5 श्लोक हो चुके हैं पिछले अंक पर। इस पाठ को भी मैंने 2 भागों में बांटा है। इसमें 9 श्लोक हैं जिनको 5 को मैं पिछले अंक में आपको दे चुकी हूँ, आप देखिएगा। और आज आपके शेष 4 बचे हुए। तो पहला है वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतश्चा विशेषता प्रोक्तम श्रद्धा विहीनस्यापि अरण्य रुदितो उपमम। यानी वाच्यम श्रद्धा समेत पूछने वाला प्रश्न, पूछा गया वचन, विशेषता विशेषकर, प्रोक्त कहना चाहिए। यानी श्रद्धा के सहित जो प्रश्न पूछे तो उसे बताना चाहिए। और श्रद्धा विहीन से वाक्य, जो श्रद्धा विहीन व्यक्ति है उसके साथ बोलने पर यानी उसके साथ वार्तालाप करने पर किस प्रकार होता है। अरण्य रुदितो उपमा, यानी अरण्य जंगल में रोने के समान। जिस प्रकार जंगल निर्जन स्थान होता है, वहाँ पर रोने पर निर्जन होने के कारण कोई नहीं सुनता, तो उसी प्रकार से श्रद्धा विहीन मनुष्य द्वारा पूछे जाने पर उसका उत्तर देना किस प्रकार से होता है, जिस प्रकार जंगल में रोना, अर्थात निरर्थक उत्तर देना। और श्रद्धा समेत पूछे जाने पर, बोले जाने पर उसका उत्तर विशेषकर अवश्य देना चाहिए। वसुमती पति नाम तु सरस्वती बलवता रिपुणा ना चा नियते। वसुमती पतिना यानी वसुमती राजा द्वारा हरी नहीं जा सकती, राजा उसको ले जा नहीं सकता। किसको? सरस्वती को। बलवता रिपुणा, बलवान रिपु, बलवान शत्रु के द्वारा ना चानियते, नहीं बलपूर्वक छीन कर ले जाई जा सकती है। यानी विद्या ऐसी है जो राजा जिसका हरण नहीं कर सकता, बलवान शत्रु जिसको छीन कर नहीं ले जा सकता, सम विभाग हरण विभज्यते, जो सम बराबर भागों में विभाजित नहीं हो सकती। जिस प्रकार पिता की संपत्ति का भाइयों में बराबर बंटवारा हो जाता है, बराबर बांट ली जाती है, लेकिन विद्या एक ऐसी चीज है जिसका बंटवारा नहीं होता, जो समभाग में विभाजित नहीं की जा सकती। पैतृक संपत्ति की भांति विबुध बोध बुधय रिपु सेव्यते। ये विद्या जो है, ये जो सरस्वती है, ये बुद्धिमान मनुष्यों के द्वारा सेवन करने योग्य होती है। यानी विद्वान ही इसका सेवन करते हैं। लक्ष्मी या याचक दुख हारणी, लक्ष्मी नहीं है जो याचक का, वह लक्ष्मी नहीं जो याचक का दुख हरने वाली ना हो। विद्या ना या अच्युत भक्ति कारिणी, अच्युत भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु का नाम है। तो जो ऐसी विद्या नहीं है जो इनकी भक्ति प्रदान ना करे। यानी वह लक्ष्मी नहीं जो याचक के मनोकामना को ना पूर्ण करे, उसके दुख का हरण ना कर सके। वह विद्या नहीं जो भगवान विष्णु या कृष्ण की भगवान कृष्ण या विष्णु की भक्ति प्रदान ना कर सके। पुत्रो न या पंडित मंडलाग्रणी, वह पुत्र नहीं है जो पंडितों की यानी गुणज्ञों की, जो गुणवान हैं, जो विद्वान हैं, उनकी मंडली में अग्रणी ना हो, यानी विद्वानों में आगे ना हो। सा नैव वह नहीं है। क्या नहीं है? कि वह लक्ष्मी नहीं है जो याचक का दुख न हरण कर सके। वह विद्या नहीं है जो भगवान हरि की भक्ति न प्रदान कर सके। और वह पुत्र नहीं है जो विद्वानों की मंडली में अग्रणी ना हो। तो वो नहीं है। अगला है कयूरा ना विभूषयन्ति पुरुषाम, हारा ना चंद्रोज्ज्वला, ना स्नानम ना विलेपनम ना कुसुमम ना अलंकृता मूर्धजा। केयूरा यानी बाजूबंद नहीं विभूषयन्ति पुरुषम, ये जो पुरुषों की शोभा है वो कयूर यानी बाजूबंद के आभूषण पहनने से नहीं होती। हारा ना चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहनने से भी नहीं होती। न स्नानम, न स्नान करने से होती है। न विलेपनम, न उबटन लगाने से, विलेपनम का अर्थ होता है उबटन। न कुसुम, न फूलों के, न अलंकृता, न फूलों के अलंकार से, यानी न फूलों को धारण करने से, मूर्धजा न ही केशों को भली भांति बनाने से। यानी न कयूर जैसे
बाजूबंद, कई और कहते हैं बाजूबंद को, यानी बाजूबंद को धारण करने से, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार पहनने से, न स्नान करने से, न उबटन करने से, न कुसुम यानी फूलों को धारण करने से, और न केश विन्यास को उचित प्रकार संवारने से पुरुष की शोभा नहीं होती। पुरुष की शोभा किससे होती है? वाणी का समलंकरोति, यानी वाणी के द्वारा जो अलंकारित है, यानी जिसकी वाणी के द्वारा सजावट है। पुरुषम या संस्कृता धार्यते, जो शुद्ध तरह से वाणी को धारण करता है, यानी विद्या को धारण करता है, अच्छी वाणी को, सत्य वाणी को धारण करता है। संस्कृता माने शुद्ध, धार्यते धारण करता है। क्षीयन्ते खलु भूषणाम, ये नष्ट हो जाते हैं। खलु ये निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। आभूषण, आभूषण जो है वो निश्चित ही नष्ट होने वाले हैं, ये सदा नहीं रहते। सततम वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन सततम लगातार, निरंतर, हमेशा वाणी का आभूषण हमेशा पुरुष की शोभा बढ़ाता है। यानी पुरुष की शोभा इन अलंकारों से नहीं है, बाजूबंद पहनने से, उज्जवल चंद्रमा के समान हार पहनने से, लेपन करने से, स्नान करने से, कुसुम यानी फूलों को धारण करने से, उचित प्रकार से केश विन्यास करने पर पुरुष की शोभा नहीं होती। पुरुष की शोभा किस प्रकार से होती है? सम्यक वाणी यानी शुद्ध संस्कृत वाणी को धारण करने से शोभा होती, क्योंकि ये अलंकार एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ये आभूषण एक दिन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वाणी की शोभा जो है, जो वाणी की शोभा है वो निरंतर शरीर की शोभा को, पुरुष की शोभा को बनाए रखेगी। ये हमेशा रहने वाली शोभा है। तो इस प्रकार से ये आपका तृतीय पाठा सूक्ति सुधा के चारों श्लोक पूरे हो गए। 5 श्लोक आपको पिछले अंक में मिले थे। इस पाठ के 2 भाग हैं और आज दूसरे भाग में आपको 4 श्लोक प्राप्त हुए। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। जय माँ भारती।